मनोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मनोज साहब क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास पंचोता साहब मौजूद हैं। पंचोता साहब कह रहे हैं आपकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है वो असली है, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जी वो नकली है, वो लायल महज से। क्या रहा है, आपको क्या फील मिल रही है? आपने जो बात की अपनी इन्वेस्टिगेशन की, क्या रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये एक ग्रुप है पार्टी में, और 8 फरवरी के बाद जब ये लोग बाहर आए तो उन्होंने जो है मखासिमत शुरू की, और वजह इसकी कोई खास नहीं है, जेलिस ही है। क्योंकि मुझे तो कोई हमारा जमीन का झगड़ा ही नहीं है, और खान साहब जो है उनके कान भरने लगे। इसमें कुछ वकला है और पार्टी के कुछ लोग हैं, और हमारे चंद इशूज पे इख्तिलाफात रहे, लेकिन बहरहाल ये जाती इंफरादी इख्तिलाफात थे। लेकिन जिस नहज पे अब ले गए, आज मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को राब्ता किया, और मुझे जिस तरीके से इन्होंने पहले वो कमेटी से निकाला, तो अगर ये मुझसे डिमांड कर लेते खान साहब का हुक्म सर आंखों पे कि जी आप इस्तीफा दे दे, तो वो मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे देता और ये रुकनीत से भी। लेकिन ये इस तरीके से कोर कमेटी की इजलास में एक कमेटी की कार्रवाई डाल दी और कहा जी कोर कमेटी ने यह फैसला किया है। कोर कमेटी के दर्जनों मेंबरान से मेरी बात हुई कि ये मसला आया है, न कभी एजेंडे पे था, न डिस्कस हुआ है, और ये सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उनसे आप भी वेरीफाई कर ले, वो झूठ नहीं बोलेंगे किसी के लिए। तो वो तो आपसे कह रहे हैं सीट भी छोड़, आपसे सीट छोड़ने का भी मुतालबा हो रहा है अब तो। देखें मारिया जी, एक बात मैं आती हूँ, नईम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आ रही हूँ आपकी तरफ। जी हाँ, वो मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि मैंने भी कोई नहीं ऐसा आपको कहा कि यहाँ पर शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से कोई कोर कमेटी का जो है वो डिसीजन हुआ है, या मैंने नहीं, लेकिन आपसे बयान मंसूब जो है वो चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है, जियो ने रिपोर्ट किया हुआ है कि आपने ये कहा है मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है वो असली है। आप इसको डिनाई करते हैं कि ये नोटिफिकेशन नकली है? फिर मतलब आई स्टैंड करेक्टेड, और एक इसकी तरदीद भी आ जाएगी अगर आप करना चाहें। देखें, पहली बात तो ये है कि 4 रुकनी एक वो कमेटी बनाई हुई थी, वो मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। उस कमेटी ने फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन कोर कमेटी के अंदर आया, और मैंने भी वहां पर पूछा कि ये क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ओरिजिनल है। तो मैं फिर उसके बाद मैंने कोई बिल्कुल ठीक, उसके बाद मीडिया वाले पंजोता साहब अपनी पे अगर आप बात कर लेना। जी नईम साहब जरा मरवत साहब को अगर बात करने दें। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जी मरवत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है कोर कमेटी में ये कभी नहीं आया है। बैरिस्टर गौहर साहब उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे। एनी हाउ आया नहीं आया, सवाल मुख्तसर सा ये है कि उनको अगर मुझे पार्टी से निकालना था तो हमने एक पार्टी में वक्त गुजारा, मैंने इस पार्टी के लिए तगदो की, मेहनत की, इतना तो बनता था कि खान साहब या पार्टी मुझे कह देते कि आप इस्तीफा दे दे, तो मैं दे देता, पार्टी से भी दे देता। कोई मतलब है, मैं अपनी जो मेरी साबिका जिंदगी है वो उससे मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं मतलब ये है कि जाने में मुझे कोई ये नहीं है, ना मैं कभी ये इलेक्शन लड़ना चाहता था। ये भी खान साहब ने जो है मुझे मजबूर किया था कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है, और अपने आबाई जो मेरा जिला है वहां से लड़ा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये अब जो ये नकवी साहब है, सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि ये कमेटी जो ये बता रहे हैं ये पार्टी के आईन में कहाँ पे प्रोवाइडेड है? पहली बात, कवायद जवाबित के तहत ये करेंगे ना, तो वो कौन सा कायदा है जिसके तहत ये कमेटी बनी? नंबर 1। नंबर 2, इस कमेटी के 4 मेंबरान थे, रऊफ हसन तो जेल में है, तो ये मीटिंग कब हुई इस कमेटी की? एक रऊफ हसन साहब है वो जेल में है, इसके बाद आतिफ खान है, एक काकड़ साहब है, दाऊद काकड़ साहब, और तीसरा, और चुन के उन लोगों को जो है इस कमेटी में डाला गया जिनसे मतलब है कि जिनको मुझसे खुदा वास्ते का प्यार था। ये कोई कमेटी तो नहीं हुई, ये तो आपने, और किस चीज के लिए कमेटी बनाई है? मुझे वो ओवरसी करने के लिए कि जी आप मेरा कंडक्ट ओवरसी करेंगे। लेकिन
मरवत साहब, अब आप खान साहब से मिलना चाहते हैं, क्या वहाँ पर भी कोई इम्पेडिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अब आप काफ़ी देर से पहले आप बाहर थे, आपने कहा मैं वापस आऊँगा, इसका आके जवाब दूंगा, खान से मिलूंगा, अब आप वापस भी आ गए हैं। क्या वहाँ पे क्या रुकावट क्या आ रही है? क्या मिलने नहीं दिया जा रहा आपको? रुकावट नहीं है, ये जितने लोग मिल रहे हैं वकला और सियासी अमायदीन, ये सब मेरी वजह से मिल रहे हैं। ये जितने लोग मिल रहे हैं इनके लिए मैंने रिटे की, और मुझे कानूनी तौर पर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट की रेट में मेरा नाम है, मैं खान साहब से मिलूंगा और खान साहब को अपना माफी ज़मीर जरूर बताऊंगा कि जी ये लोग हैं, ये वजूहात हैं। आप खान तो कब मिलने जा रहे हैं आप खान साहब से? मैं अनकरीब मेरी खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये मीडिया को भी पता होगा और मैं खान साहब को करीब सब बताऊंगा कि ये। और दूसरी बात, ये मेरा कोई स्टेक्स है नहीं। अब अगर ये, पहले तो मैं पार्टी में होते हुए भी मैंने किसी का कर्ज जो है वो मैंने ज्यादा देर तक उधार नहीं रखा। अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा, उस वक्त तो पार्टी थी और ये डिसिप्लिन थे, अब तो वो पार्टी और डिसिप्लिन भी गए। लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि जरा बयानात देते वक्त ये जरूर सोचे, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोल दिया और बता दिया कि क्या क्या हुआ है और किन चीजों पे है और ये लोग हैं कौन, तो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि वर्कर को तकलीफ हो, पीटीआई को जो है कोई हजीमत उठानी पड़े। लिहाजा मैंने कल ट्वीट में भी कहा था कि मैं म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर हमने अच्छा वक्त गुजारा है, अगर नहीं गुजार सकते हैं तो बस ये हक नहीं है अपनी पार्टी से निकाल दिया, अपने तय निकाल दे। और नकवी साहब बता रहे हैं, अभी किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे कि जी मैंने किसी आदमी को निकाल दिया अगर उसमें शराफत है। ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हजरत आप। मतलब ये है कि अपनी उम्र देके और अपनी ज़ईफ़ी को देके कुछ और न निकल जाए, ये मुझे निकाल रहा है पार्टी से। तो लिहाजा इतना नहीं हो रहा। उस दिन इसने इम्प्यून जो नोटिफिकेशन है इसमें भी लिखा है अगर ये मुअज़्ज़ज़ इज्जतमंद आदमी है तो ये इस्तीफा दे। और भाई जिस शख्स को खान ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया पीटीआई का, जो शख्स आपके कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में था, जो शख्स आपकी पूरी नहीं, तो आपने मुझे क्विकली सिर्फ इसका जवाब दीजिए। आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आपके, क्योंकि आज भी जब उनसे सवाल हुआ आपके बारे में तो उन्होंने कहा जी इस पे बाद में बात करेंगे। 2-3 दफा सवाल हुआ आपके बारे में। कोई मिसगाइड, कौन मिसगाइड कर रहा है? आप कह रहे हैं जहर घोला जा रहा है, कौन मिसगाइड कर रहा है? वो आप देखें, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं। नहीं, बता दीजिए ना, आपका क्या ख्याल है, कौन मिसगाइड कर रहा है? देखिए, ये सब कुछ शिबली फराज की हिमाते हो रहे हैं और ये तमाम फसाद की जड़ वही है, ठीक है ना। अब तो हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं है, तो लिहाजा मैं खान साहब को बताऊंगा कि तो शिबली फराज साहब आपसे क्यों खाइफ क्यों हैं? क्या आप समझते हैं क्यों खाइफ हैं आपसे? वो देखिए जो भी है, देखिए अब मजीद मैं किसी के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये सबको इल्म है कि शिबली साहब जो है उसकी मुझसे नहीं बनती है और बाकी उनके साथी है। तो लिहाजा मैं खान साहब को बताऊंगा, उनकी मर्जियां निकालते हैं, मैं अपनी जिंदगी में जाऊंगा। मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत की और अब मैं रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ में जाना चाहूंगा। ये और दूसरी बात ये है कि ठीक है, मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी और खान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, ये मुझे दिल से अजीज है और मेरी दुआएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा रहेंगी।